जफर इस्लाम एक बात सुनिए। जफर इस्लाम सुनिए सर, मैं आलोक शर्मा भी मेरे साथ है और फिर मेहर तार भी जुड़ गई हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन जफर इस्लाम, कुछ लोग आरोप ये लगा रहे जानकार कि कश्मीर का मुद्दा काफी बड़ा है और काफी दिनों से चला आ रहा है, वो हल नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा जानबूझ के उठा दिया गया ताकि ये मुद्दा सामने आ जाए, कश्मीर का मुद्दा थोड़ा दब जाए। नहीं देखिए गौरव जी, इसको पॉलिटिक्स से हट के देखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट भी देता हूं, सारे ऑपोजिशन ने बैक किया है प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में डिबेट के बाद। और ऐसा नहीं कि ये इनकी जो भी स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं, आई वाज सरप्राइज टू सी व्हाट सलमान खुर्शीद वाज सेइंग, बट लेकिन पार्लियामेंट में सभी ने बैक किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है गौरव जी कि स्टेक होल्डर्स पीओके है और वहां हमारे नेशनल्स, जिस तरह की उनके एट्रोसिटीज कमिट की जा रही है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उस चीज को हाईलाइट करके दुनिया को यह बताना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे खुद नेशनल, हमारे कश्मीरी भाई जो हिंदुस्तान नहीं है, उन पे किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उनको हटाया, डिस्प्लेस किया जा रहा है। वहां पंजाबीज और जो और ये आपने बताया, ये आप कह रहे हैं कि आपने बताया आज लाल किले की प्राचीर से। दूसरी चीज पाकिस्तान को एक्सपोज करना ही चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, जैसे और पैनलिस्ट भी कर रहे थे बलूचिस्तान में, इस चीज की दुनिया के नेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इस चीज को बिल्कुल लाना चाहिए और पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल दखल अंदाजी ना करे और पीओके हमारा जो पार्ट है वो हमारे पास वापस। ठीक है, मैं आलोक शर्मा आपके पास आ रहा हूं। मैं जफर इस्लाम आ रहा हूं, जफर इस्लाम बहुत जफर इस्लाम आ रहा हूं, जफर इस्लाम और लास्ट पॉइंट देखिए, ये आप कह रहे हैं जो पॉलिसी, देखिए जो फॉरेन पॉलिसी होता है उसमें ये बिल्कुल डायनामिक होता है, हालात के अनुसार चेंज होता है। हमने दोस्ती के भी हाथ बढ़ाए थे जब हमारी सरकार बनी थी, और आज हम एग्रेसिव स्टैंड भी ले रहे हैं, जैसे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं। तो ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन में मेहर तरार से ले लूं, फिर आपके पास आता हूं तुरंत में। मेहर तरार, तो क्या यह आज पाकिस्तान मानेगा कि उसने जो भारत में जिस तरह से आतंकवाद फैला रखा है और आज वो खुद अपने कारगुजारियों में घिर गया है, और बलूचिस्तान और पीओके ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा है उनका मुद्दा उठाने के लिए, अब पाकिस्तान एक बार फिर से बलूचिस्तान और पीओके के मुद्दे पर सबके सामने एक्सपोज हो गया है? अगर तो आप लोग जिन लोगों को आप लोग अपने मुल्क में एंटी नेशनल्स कहते हो, अपने मुल्क में सेपरेटिस्ट कहते हो, अपने मुल्क में आपके ऊपर वो पत्थर फेंक रहे हैं और आप उनको मार रहे हो, एंड यू थिंक कि पाकिस्तान, किसकी बात कर रही हैं आप मेरे तरफ? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, अगर आप समझते हैं कि ऐसे लोगों को आपको इतनी कवरेज और इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, दैट इज टोटली अप टू यू। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे जैसे लोगों का सवाल है, मैं तो पाकिस्तान का किसी किस्म का आर्म स्ट्रगल कश्मीर में ना इंडोर्स करती हूँ, ना कभी किया है और ना ही कभी करूंगी। पाकिस्तान अगर कश्मीर को पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक या मॉरल सपोर्ट देना चाहता है, दैट्स ऑल इट शुड डू, एंड पाकिस्तान should not be involved in any kind of armed struggle in Kashmir, simple, period. Having said that, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का जरूर सब्सटेंस होता बात में, अगर कोई नई बात होती। नंबर वन ये है कि पाकिस्तान ने तो बहुत अरसे से बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए इंडिया को ब्लेम किया है। वो जो इनके मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में जो हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, और जो भी आपने खुद बात की है, इट हैज़ ऑलवेज बीन इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि पाकिस्तान क्या समझता है, सही समझता है, गलत समझता है। I'm not going to go into that. नहीं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप एक सेकंड let me finish since everybody else। 6 लोगों के आप मुझे जवाब मुझे दे लेने दें। प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान की क्या बैकग्राउंड है, बलूचिस्तान में क्या हुआ, बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने क्या किया, ये आप जिस तरह आप लोग कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों के बारे में हमेशा बोलते रहे हैं, सिमिलरली हम हमेशा से उन चीज़ों के बारे में बोलते हैं और रोज बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कंपेयर कर रही है, तो सुनिए मेहतरार सुनिए, आप बताइए मेहतरार, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मेहतरार। ठीक है मेहतरार, बहुत सारी आपने बातें की हैं जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं और जिन पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन मेहतरार एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए, आज तक वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने कितने कश्मीरियों ने वहां पर प्रदर्शन किया जिस तरह से बलोच कर रहे हैं?
आप ये बताइए किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है इस वक्त, जिस तरह बलूचिस्तान में और जिस तरह से वहां पर लोगों को खड़े होकर अगर मैं आप लोगों को इस वक्त ये कहूं कि पाकिस्तान की किसी जगह पे ये जो आप बातें करें, दैट इज कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली अनट्रू एंड आई से दिस कि मैं क्या अनट्रू है? क्या बलोच अपनी आजादी के लिए प्रदर्शन नहीं करते हैं पाकिस्तान के बाहर? आप लोग एट्रोसिटी, आप जिन एट्रोसिटीज की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं 2016 मैं एट्रोसिटीज कह रहा हूं, बलोच लीडर जेनोसाइड कहते हैं उनको। अगर आपने मुझे इंटरप्ट करना था, मुझे बात करने नहीं देना, नहीं बोलिए आप, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। आप मेरे सवाल, अगर आप ये समझते हैं कि 2016 में दीज थिंग्स आर हैपनिंग, जो तस्वीर में हम लोग रोज हंसते हैं, हम वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, पाकिस्तान फौज की जो गलत चीजों को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट्स दी थी उनको गलत कहते हैं। सीरियस और ऑनेस्ट व्यू लेना चाहता हूं मैं आपसे, अगर आपका ये ख्याल है कि इस वक्त बलोचिस्तान में, मैं आपको कुछ ट्विटर हैंडल्स देती हूँ जो हार्ड कोर बलोच लोग हैं पाकिस्तानी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, उनके टाइमलाइंस पे चले जाएं और देखें कि वहां पे आप लोगों के एक चैनल पे, बहुत बड़े चैनल पे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में वीडियोस दिखाई गई थी, जो बाद में उन्हीं के एंकर ने पूरी दुनिया के सामने बताया that they were given those videos by the intelligence। बहुत सारी चीजें पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाई जाती है मेहर तरह, और बहुत सारी बातें होती हैं, आप भी जानती हैं उन चीजों को। हम उन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे किसने क्या दिखाया, हम अपनी बात, अपनी स्टोरी स्टैंड करते हैं और उसके पीछे 100% बैक करते हैं उस स्टोरी को। इनको बोलने दीजिए। You think I would not be screaming right now on Pakistan channels कि आप क्या कर रहे हैं? हम लोग उस तरह के लोगों में से नहीं है। हम रोज बलोचिस्तान के मिसिंग पर्संस के बारे में लिखते हैं, टॉर्चर। अच्छा आप ये बताइए मेहर तरार आप ये बताइए, मेरे साथ और भी लोग हैं और में से कुछ पैनलिस्ट ने बोला नहीं, आप ये बताइए बलोचिस्तान में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि नहीं हो रही है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कौन कर रहा है? बात बनती, अगर वो तब बात बनती अगर आज इतने बड़े, जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बेसिकली अपने मुल्क के लोगों को बोल रहे हैं, पहले वो आपके मुल्क के इश्यूज को डिस्कस करते, then it would have made sense for him to talk about। Of course पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई फौज उस तरह की हरकतें नहीं कर रही, ना पुलिस कर रही। चलिए मैं जवाब देता हूं उसका। ठीक है, सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं मेहर तरार, आपके पास आ रहा हूं। आलोक शर्मा मैं आता हूं आपके पास, और माफ करिएगा बहुत देर से आपके पास आ नहीं पाया हूं, लेकिन एक रिएक्शन लेना जरूरी है मेरे पास, मुझे एक्सपर्ट से। फिर मैं आता हूं आलोक शर्मा आपके पास। मैं बीडी शर्मा मिश्रा साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे? मैं मोहतरमा मेहर तरार से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं सर, रिएक्शन, सवाल बाद में। नहीं, पहली बात तो यह है कि जो बलूचिस्तान की बात कर रही हैं, यह बलूचिस्तान मार्च 1948 में इनके साउथ बलूचिस्तान पर जब पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया तो खनाते कलात से जबरदस्ती साइन कराया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक बात। दूसरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह अपील की थी कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हो, और 227 दिन तक कलात का, बलूचिस्तान का एम्बेसडर कराची में रहता था, वो अपने झंडे फहराता था, और उसके बाद यह किया गया था। तो मैं इनसे पूछना यह चाहता हूं कि इन्होंने तो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट को, जैसे इराक ने कुवैत पर अटैक किया था वैसे इन्होंने अटैक किया और उसको आज तक कब्जे में लिया है। इसका यह जवाब दें। मेयर रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। लेट्स जस्ट अस्यूम जो कुछ आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है, बट हाउ इज दिस योर कंट्रीज प्रॉब्लम? दैट्स व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे आप लोग जरूर बोले, आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए अगर आप समझें पाकिस्तान में किसी जगह पे। हमारी कंट्री की बात तब हो जाती है जब आप बलूचिस्तान और पीओके के लोग हमारे पीएम को थैंक्स कहते हैं जब वो इस मुद्दे को उठाते हैं। जहां आपको अंदाजा है कि कब कश्मीर से कितने लोग हमें थैंक यू कहते हैं। आपके हेडलाइंस, आपके हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज है, अनफिनिश्ड प्रोग्राम जो कहती हैं उसी की बात हम कर रहे हैं। I thought it was wrong. I thought as a पाकिस्तानी I felt कि आपके अखबार को वो हेडलाइन नहीं थी देनी चाहिए। आपके अखबार में आपकी इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान के झंडे, डू यू थिंक कि खुशी की बात है? डू यू थिंक एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ी खुश हूँ कि आप जिस कश्मीर को अपना समझते हैं वहां पे पाकिस्तान, मैं तो खुश नहीं हूँ। अगर आप लोगों को समझते नहीं है मैम, है
समझते नहीं मैं है तो मैम, नहीं- है मैं समझता हूँ, और हम सब भारतीय बिल्कुल, समझते हैं कि वो बिल्कुल आप कश्मीर समझते कश्मीर हैं। मैंने हिंदुस्तान तो का है। आप ना मैंने तो समझिए और आपको कश्मीर समझने को का ना हक भी नहीं कभी- होगा, लेकिन हमें पूरा हक मैंने है। तो ना ओके कभी- ओके हम लोग ओके मैम, रोज कश्मीर मेहर के तरार, बारे में ओके। लिखते हैं। ओपन माय न्यूज़पेपर राइट नाउ, रीड द एडिटोरियल्स आई राइट। मैंने आपके कश्मीर के बारे में कश्मीर ना को कभी समझने कुछ के लिए कहा। किसी एडिटोरियल को ना मैं- पढ़ने की जरूरत The नहीं है only मैम। thing I've एक मिनट, ever written एक about मिनट मैम, Kashmir is एक कि मिनट, कश्मीर मेहर में तरार, violence ओके खत्म हो जाए, बस। मेहर तरार, ओके, एक That's मिनट, it. एक मिनट।